अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीन में खुश आमदीद। मैं किसी बियाबान इलाके में नहीं हूँ। ये जो वसी और अरीज़ आपको मैदान नज़र आ रहा है, ये तहरीक इंसाफ के लाहौर जलसे के लिए जो जलसागाह जो जगह दी गई है, ये मवेशी मंडी यहाँ पे लगती है, लेकिन ये बहुत ही वसी और अरीज़ मैदान है। इस वक्त जब हम यहाँ इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप देखें कि यहाँ पे कल जलसा होना है, लेकिन कोई अभी तक ना कंटेनर यहाँ पे पहुँच सका है स्टेज के लिए, ना कुर्सियाँ पहुँच सकी हैं। और उसकी वजह यह है कि यहाँ के आने वाले जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है, वहाँ पे कंटेनर्स रखे गए हैं और पुलिस ने जो गाड़ियाँ सामान लेके आ रही थी, जो स्टेज के लिए सामान है, जो कुर्सियाँ हैं, वो रोक दी हैं। और अब इसके बाद अब जलसा शुरू होने में तकरीबन 8 से 9 घंटे बाकी हैं और इन 8 से 9 घंटे के अंदर यहाँ पे स्टेज भी लगना है, यहाँ पे सामान भी आना है और यहाँ पे लोगों ने भी पहुँचना है। खैर, लोग तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, हम देख रहे हैं। ये रिंग रोड के अतराफ़ इस थोड़ा सा इस व्लॉग में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन से रास्ते इख्तियार किए जा सकते हैं और कैसे यहाँ पे पहुँचा जा सकता है। लोग मुख्तलिफ़ रास्तों से होते हुए यहाँ पे मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे पहुँच चुके हैं, जो करीब के लोग थे। लेकिन जो लाहौर शहर से, पंजाब के दूसरे शहरों से और ख़ास तौर पे जो ज़ाहिर दूसरे सूबों से भी लोग आएंगे, उनके यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्तों में तमाम रुकावटें डाल दी गई हैं। नॉर्मली पीटीआई के जलसे में पहले से ही एक रात पहले स्टेज तैयार हो जाता है, कुर्सियाँ लग जाती हैं, लेकिन अब टाइम बहुत कम है। कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज होंगी? जी भाईजान, ये आप इस तरफ देखें, ये हमारा इंशाल्लाह कल स्टेज होगा। अच्छा। और हमारे सीएम साहब जो अली मीन गंडापुर हैं, वो एक पूरा स्टेज लेके आ रहे हैं साथ। और हमारा भी वहाँ एक स्टेज जो लाहौर में मौजूद है पहले से, जो हमारा पहले से बना हुआ है। इंशाल्लाह हम यहाँ पे खड़े होंगे और यहाँ आप देखेंगे लाखों का मजमा होगा और लोग खिताब सुनेंगे और ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा लाहौर का। लोग कह रहे हैं कि जी किसी भी किस्म की रुकावट या कोई भी हमें रास्ता इख्तियार करना पड़े, हम यहाँ पे पहुँचेंगे। और कुछ लोग पहुँच भी आए हैं। यहाँ ऊपर एक पूरा अलग से जलसा गाह बना हुआ है, चलते हैं वहाँ पे आपको जो है वो उधर से लोगों से भी बात करते हैं। बड़े चार्ज हैं, रात के इस पहर भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। छीन चलेंगे आजादी, ये हक हमारा आजादी, ये हक हमारा आजादी। अच्छा जी, आगे ये अब हम आ चुके हैं यहाँ पे रिंग रोड के ऊपर और ये जो नीचे हमने जगह क्रॉस करके हैं, अब ये यहाँ से आप ये मंज़र देख सकते हैं कि इसके बाद ये स्टेज होगा रोड के ऊपर, ये पुल के ऊपर, ये जो एक छोटा सा ब्रिज है और यहाँ से नीचे जो है वो पिंडाल होगा और इधर से जो है वो जो क़यादत है वो खिताब करेगी। और ये जो पिंडाल है ये बहुत वसी और अरीज़ है और इसको ज़ाहिर है कि भरना तो शायद करोड़ों लोग भी इसको ना भर सकें। वो जो उन्होंने बताया है पीटीआई के शायद कोई इंतजामिया के थे जिनसे आप बात कर रहे थे, उन्होंने ये तो बता दिया कि यहाँ पर स्टेज लगेगा। ज़ाहिर बात है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो इसी रिंग रोड को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आएंगे। गो के हमें ये लग रहा है कि वहाँ पर उसको ब्लॉकेज की जाएगी। लेकिन ये जो पिंडाल की बात करें, यहाँ पर आने के लिए लोगों को भी मसाइल का सामना होगा ना, इतना ईजी नहीं है। यहाँ से उतर के जाएंगे, फैमिलीज आती हैं, अभी भी आप देखें लोग आए हैं, हमने कई लोगों को यहाँ से इस तरह उतरते हुए देखा है। तो ये मुश्किलात तो होंगी, अब इसको फेस करना जो है ना वो। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से? जी, हम रावलपिंडी से हैं। हमारा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग से है। हमारी पूरी शुमाली पंजाब की टीम यहाँ पे पहुँची हुई है और इंशाल्लाह हमारे बाकी दोस्त भी रास्ते में हैं, वो भी पहुँच रहे हैं। तो हमारी लाहौर की जो अवाम है, इनसे गुजारिश है कि आप लोग आएँ और इंशाल्लाह ताला ये जलसा हम करके रहेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री है। हमारा जलसा हमेशा एक दिन पहले शुरू होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आप पब्लिक, आप अगर आप कैमरा दिखाए तो हमारा जलसा एक दिन पहले शुरू हो चुका है। रात के ये 2 बजे का तकरीबन टाइम है, हमारा जलसा शुरू है और इंशाल्लाह ताला कल का जो जलसा है ये पाकिस्तान का जो सियासी मौसम है इसको तब्दील करेगा और ये जो जलसों की एक लहर है ये पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला फैलेगी ये लहर। ठीक है जी, यूथ विंग से इनका ताल्लुक है ये। आप बात करेंगे जी, आप कहाँ से? मैं जी लाहौर से हूँ। लाहौर से हैं, तो आप वैसे देखने आए हैं या? मैं जी देखने ने खान साहब के दीवाने देखने के आए हैं। अच्छा, तो ये आपको लगता है ये इतनी बड़ी जगह है, ये कल भर जाएगी? सर, ये इन्होंने अपनी मौत खरीदी है। अच्छा, वो कैसे? जो इन्होंने सोचा है ना कि ये जगह इतनी बड़ी दे के, ये सूट ही सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों को करती है और इन्होंने ये सोच रहे हैं शायद उन्होंने लाहौर से निकाल दिया ना, ये असल तहरीक इंसाफ के गढ़ में जगह दी है। तो यहाँ पर इतने ज़्यादा रास्ते हैं पैदल चल के आने के लिए भी और बाइक वगैरह भी निकालने के लिए कि हद से ज़्यादा। हाँ, रिंग रोड बंद कर सकते हैं तो, लेकिन रिंग रोड अगर बंद भी कर देते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं जो यहाँ पे आते हैं। आप इधर के ही हैं? जी बिल्कुल, इधर की कितने रास्ते हैं जो यहाँ पे आ सकते हैं? अगर बहुत ज़्यादा रास्ते हैं यहाँ पे, तकरीबन मेरा ख्याल है
जो रास्ते लगते हैं यहाँ पे 20-25 साइडों पे लगते हैं, 10-12 रास्ते हैं ना जो साइडों पे वलेंशिया लगते से हैं। निकल सकते हैं, वलेंशिया से निकल इंजीनियर सकते हैं, टाउन से इंजीनियर निकल टाउन से सकते निकल हैं सकते आप, हैं। इसके अलावा इधर- काना मंडी के अंदर से निकल सकते काना मंडी के हैं। अंदर बागड़ी तो सेक्शन के खयाबान अंदर से अमीन निकल DH सकते हैं। डिफेंस जो है और अड्डा प्लॉट से आप अंदर से कहीं से भी आप गांव वगैरह आप यानी- अगर सारे रास्ते बता रहे हैं वो बंद कर देंगे। सर कितने रास्ते देखिए बंद करेंगे? कितने ये बंद सारे कर रास्ते सकते नहीं हैं। बंद एक कर बात सकते। याद रखिएगा, सारा अगर रास्ता जो अगर आप बंद करेंगे गिरफ्तारियों तो वगैरह से कहाँ जाएंगे लोग? डरा रहे हैं ना लोगों को कि जी गिरफ्तारियां हो रही है हम नहीं फलाना, डरा नहीं रहे हैं, नहीं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बता रहे हैं कि हम गिरफ्तारियां कर रहे हैं। देखें गिरफ्तारियां हमेशा होती हैं 5-6 बंदों की होती हैं, ठीक है। तो जब एक हजूम बन जाता है ना तो वो गिरफ्तारियां नहीं होती हैं फिर। सही है जी। और जी जिस तरह पानी और सांप अपना रास्ता बनाता है ना, इस तरह PTI लोग अपने रास्ते खुद बना लेंगे। और प्यासा कुएं के पास खुद ही आता है, कुआं कभी भी किसी के पास नहीं जाता। कौम को बता रहे हैं कि भाई आप प्यासे हो, अगर आपको ज़रूरत है तो आ जाओ, खान आपको बुलाया है, आना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन प्यासा हमेशा कुएं के पास आता है, कुआं चल के प्यासे के पास नहीं जाता है। ये बात कौम अपने ज़हन नशीन कर ले। आपका आर्मी चीफ आपको सूरत मायदा की तशरीह करके बताता है ना कि फसाद करने वालों को कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, ऐसे ही बताता है ना। हम बहुत खुश हुए थे, हमने कहा शायद अब फ़लस्तीन में रुक जाएगा सारा कुछ, हमने सोचा था, लेकिन वो हमें पता चला कि वो तो सिर्फ एक मखसूस जमात के लोगों को मारने और कत्ल करने की। देखें एक बात याद रखिएगा, हमेशा जो रियासत के जो लोग होते हैं ना, रियासत के आपके लोग होते हैं, उनके साथ और दुश्मनों के साथ एक रवैया इख्तियार नहीं किया जाता। अस्सलाम वालेकुम। आप किधर से हैं? मैं ननकाना साहिब से ननकाना साहब से हैं। कब आए? मैं भी पहुंचा हूं। जलसे के लिए आए? जलसे के लिए। क्यों आ गए यार? आप करते क्या हैं आप? मैं स्टूडेंट, स्टूडेंट हैं? लेकिन कानून की नज़र में मुझे दहशतगर्द कहा जाता है। अच्छा, वो कैसे? वो इस तरह जैसे आपने क्वेश्चन किया है ना सॉफ्टवेयर अपडेट, मैं 3 दफ़ा घर से उठाया गया। अच्छा, हमारा गुनाह सिर्फ इतना था कि हम रोड पे चल रहे थे सिर्फ PTI का झंडा लेके। 780 के 3 पर्चे मुझ पे। अच्छा। क्या इस मुल्क में चलना गुनाह है? कुछ भी बरामद नहीं हुआ। जज साहब ने कहा CCTV का दौर है, सेफ सिटी है, आप हमें एक प्रूफ दें। कुछ साबित नहीं कर सके। और जिन बच्चों पे ये 780 के पर्चे हर एक इंसान पे लिख रहे हैं, क्या उनका फ्यूचर डार्क नहीं हो रहा? कल को वो बाहर के लिए अप्लाई करते हैं, कल को वो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, उनके वो बना के नहीं बना क्रिमिनल रिकॉर्ड, उन बच्चों का क्या कसूर है? और सॉफ्टवेयर अपडेट 3 दफ़ा मैं घर से उठाया गया। क्या मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? 2 दफ़ा फिर से। मैं ज़िला ननकाना का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ, PP 134 का। आपको एक और बात मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ, आज घर मेरे 3 दफ़ा रेड हुआ। आज पिछले 15 दिन से मुझे कॉल्स आ रही हैं कि आपने लाहौर नहीं जाना, लाहौर नहीं जाना। मैंने अपने लड़कों को पहले भेजा 1 बाय 1 करके, क्योंकि वहाँ से हम नहीं आ सकते इकट्ठे काफ़िले की शक्ल में, तो मैं खुद भी आ गया। सबसे लास्ट पे मैं पहुँचा इसलिए ताकि मेरे लोग सेफ रहें, किसी को अरेस्ट करें उनकी जगह पे मैं जाकर अंदर बैठ जाऊँ ताकि हमारे लोगों को रिलीज़ करें। और सॉफ्टवेयर सर इस मुल्क में किसी का अपडेट नहीं होता, कोई पार्टी नहीं ख़त्म होती, पार्टियों पे मुश्किल वक्त आते हैं, कौमों पे आते हैं, लोगों पे आते हैं। ये एक अंधेरी रात है और अल्लाह ताला का फरमाया जब अंधेरी रात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है सूरज जल्दी तल्लु होता है। तो इस तरह कुछ हथकंडों से रोड्स ब्लॉक करके, पकड़ दकड़ करके, FIR देकर, पहले आप इस चीज़ के गवाह 2.5 साल हो गए बेजुल्म होता। क्या लोग आना रुक गए? नहीं रुक गए। और आप कह रहे हैं कि आपको 3 दफ़ा उठाया गया लेकिन आप फिर भी बाज नहीं आ रहे? नहीं आ रहे और आएंगे भी नहीं जब तक खान अंदर, इंशाल्लाह खान की रिहाई तक। अच्छा जी, ये एक नौजवान हमारे साथ हैं और इनके साथ बिल्कुल हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से हैं? मैं अटक की तहसील हसन अब्दाल से आया हूँ। अच्छा, हसन अब्दाल से हैं जी हसन अब्दाल। क्यों आए जी? मैं यहाँ पे आया हूँ, इमरान खान ने कहा कि ये हमारे लिए डू एंड डाई है। मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ खड़ा हूँ। आप मैं क्या किसी करते हैं? की ज़ात के लिए नहीं, मैं मजदूरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाता हूँ। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं किसी की ज़ात के लिए नहीं खड़ा, मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खड़ा हूँ यहाँ पे। आपको लगता है कि आपके निकलने से या लोगों के निकलने से तब्दीली आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। मैं निकल रहा हूँ, मेरे साथ हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में निकल रहे हैं। जिस दिन सही मानों में हमें एहसास हो गया कि हमारे निकलने से तब्दीली आएगी, उस दिन इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। वो टाइम कब आएगा? वो टाइम इंशाल्लाह अनकरीब आ गया। कितनी उम्र आपकी? मेरी उम्र 50 साल है। इससे पहले भी आप किसी सियासी जमात के जलसे में जाते रहे? मैं सिर्फ PTI के जलसों में जाता रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी की पहली जमात है जिसमें मैंने शमूलियत अख्तियार की, जिसके साथ मैं खड़ा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला वोट PTI को कास्ट किया, उसके बाद अभी तक इसी कास्ट कर रहे हैं। 13 से पहले कभी वोट दिया ही नहीं। अपना पहला वोट 13 में दिया था, वो PTI को दिया है, 18 में दिया है, फिर 18 में दिया ज़िमनी इलेक्शन में, फिर अभी दिया है।
तो पीटीआई को दिया, अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई को दिया। मुझे एक दफ़ा अगवा किया, मेरी तजलील की गई, मेरे सफ़ेद बालों का, सफ़ेद दाढ़ी का एहसास नहीं किया गया। जो मेरे साथ किया गया मैं वो बयान नहीं कर सकता। उसके बावजूद मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुझे 3 MPO में बंद किया गया, उसके बावजूद मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और इंशाल्लाह खड़ा रहूँगा, चाहे मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े कर दे तब भी यहाँ खड़ा हूँ। मेरा एक एक जिस्म का एक एक टुकड़ा आएगा यहाँ पे और कहेगा कि हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। ये इतना जज्बा क्यों है? देखें, जब आप किसी की ज़ात के लिए लड़ रहे होते हैं तो आपके अंदर जज्बा नहीं होता। जब आप अपने बच्चों के लिए लड़ रहे होते हैं तो फिर आपके अंदर जज्बा होता है। 50 साल, 76 साल, 77 साल इस मुल्क की उम्र है, उसमें से 50 साल मैंने हमेशा इस मुल्क को लुटते हुए देखा है। पहला एक शख्स देखा है जो मेरे लिए सोच रहा है, मेरे बच्चों के बारे में सोच रहा है, तो मुझे उसके साथ खड़ा होना मेरा हक बनता है। मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा तो मेरा मुस्तकबिल बनेगा, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा। मैं अपनी उम्र गुजार चुका हूँ, मेरे बच्चों की उम्र है। अब देखें, मेरा 20 साल का बेटा है। एक बाप इंतज़ार करता है कि उसका बेटा बड़ा हो, उसका बाजू बने। मेरा बेटा यहाँ से डंकी लगा के चला गया। इस मुल्क में अपने मुस्तकबिल से मायूस हो के मैंने उसे 1000 दिलासे दिए, 1000 उम्मीदें दिलाई कि आपका मुस्तकबिल होगा, बेहतरीन वक्त आएगा इस मुल्क में, मगर उस बंदे ने कहा कि इस मुल्क में हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। जिस मुल्क के हज़ारों नौजवान गैर कानूनी तौर पे बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हों, गोलियां खा रहे हों, मर रहे हों, बंदे को पता हो मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ उस रास्ते पे मैंने मरना है, उसके बावजूद जा रहे हैं। क्यों? इस मुल्क में किस चीज़ की कमी है? हर चीज़ है इस मुल्क में, नहीं है तो ईमानदार लीडरशिप नहीं है। हर चीज़ है इस मुल्क में और उस ईमानदार लीडर को बचाने के लिए आप लोग निकल आए इंशाल्लाह, और हम अपनी जानें लुटाएंगे। उसको बचाने के लिए हम अपनी ज़िंदगियाँ लुटाएंगे। ये जज्बा देखें जी। देखें रिजवान साहब, ये साहब, देखें, मैं आपको अभी जी। बात कर रहे थे, ये देखें, ये फैमिली जुबैर भाई ज़रा दिखाएं यहाँ पर। ये रात के 3 बज रहे हैं और रात के 3 बजे भी ख़वातीन जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और बच्चे भी हैं उनके साथ। ये गाड़ी में देखें, ये बच्चे कुछ झंडे वगैरह लेकर बैठे हुए हैं। ये ख़वातीन हैं यहाँ पर मौजूद, ये नौजवान हैं, ये तलबा हैं। वो देखें, वो सामने जुबैर भाई उधर फैमिली दिखाइएगा, वो देखें जी, वो फैमिली वो यहाँ पर आई, यहाँ पर उन्होंने झंडे पकड़े हुए थे। अब वो देखें, उन्होंने गाड़ी वहाँ साइड पे लगाई है। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, ये फैमिलीज़ हैं, ये फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पर आई हुई हैं और अभी जलसा शुरू होने में बहुत टाइम पड़ा हुआ है। من قورور ده رضوان خان ده بدر راوسته ما وراسه خان से जलसा दा उरागा मासलार पे खबर नजर आ रहा है। मतलब पश्तो समझ नहीं है भाई, ना समझ आइए कि खान ने बुलाया, खान ने बुलाया और हम आ गए, बाकी हमें कुछ नहीं पता। खान ने बुलाया है तो हम आ गए, बाकी कहानियाँ हमें नहीं पता। अच्छा जी, अब सुबह होने वाली है, तकरीबन रात गुजर चुकी है, लेकिन अभी भी लोगों का जज्बा आप देखें, नारेबाजी कर रहे हैं कारकुनान। ये अभी रात के इस पर यहाँ पे आप मौजूद हैं, क्या जज्बा है? असल में पता क्या बात है, ये अब जंग खान साहब की अकेले की जंग नहीं है, ये तमाम पाकिस्तानियों की जंग है। ये हमारे मुस्तकबिल की जंग है, हमारी आने वाली नस्लों की जंग है। अगर अभी भी हम अपने घरों में बैठे रहेंगे तो फिर हमसे बड़ा बेशर्म इंसान ही कोई नहीं है। इसलिए बाहर निकलना और अपने हक़ के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। और अगर अभी हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे तो फिर ये मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जैसे लोग हम पे मुसल्लत होए रहेंगे। और इनका मुसल्लत होना हमारे लिए सबसे बड़ा गलत साइन है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान इन जैसे चोरों की वजह से पूरी दुनिया में माइनस में आ रहा है, इन जैसे चोरों की वजह से। और इनकी वजह से आप देखें, इमरान खान के जलसों में 75% वो अवाम है जिनके पास खाने के भी पैसे नहीं होते, लेकिन वो जलसे में आते हैं। उनके आने की रीज़न क्या है? उनके आने की रीज़न ये है कि उनको ये लगता है कि हाँ सब बाहर आएंगे और उनकी वजह से मुल्क के हालात तब्दील होंगे, अवाम के हालात तब्दील होंगे। आपको लगता है कि इतना वसीअ और अरीज़ मैदान है और ये जलसा कोई जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जी बहुत बड़ा जलसा होगा, आपकी क्या असेसमेंट है? देखिए रिजवान भाई, जलसा गाह को देखकर और जलसा में जो लोगों की तादाद है ना, वो मैटर नहीं करती। मैटर ये करती है कि जलसा गाह आने वाले में कितनी रुकावटें डाली जा रही हैं। ये जलसा लाहौर शहर से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर के मकाम है ये जो जगह है। उसके बावजूद अभी कुछ टाइम बाद जो है वो फजर की अजानें होने वाली हैं। उसके बावजूद इस पुल के ऊपर, रिंग रोड के ऊपर इस वक्त इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों का मौजूद होना ये ख़ुद बता रहा है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो तंग आ चुकी है। 8 सितंबर का जलसा जो शुरका थे और ये अभी 21 सितंबर की रात के जो जलसे के शुरका हैं, इन तमाम शुरका में एक चीज़ कॉमन है। वो कॉमन ये है कि जिससे बात करो कि क्यों आए हो, अगर वो बुज़ुर्ग है तो वो कहते हैं मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आया।
अगर वो नौजवान है तो वो कह रहा है मैं अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आया हूँ। अगर किसी बच्चे से पूछें तो वो भी ये कहता है कि मैं अपने मुल्क के लिए आया हूँ। सबसे एक चीज़ जो इन तमाम जलसों में हम देख रहे हैं वो है पाकिस्तान। इमरान खान ने एक चीज़ सबको ये बता दी है कि ये मुल्क हमारा है और पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस मुल्क के मालिक हैं और पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस मुल्क के फ़ैसले करेंगे। बंद कमरों में फ़ैसले जो हैं वो अब मुस्तरद कर दिए गए हैं। अब लोगों के अंदर वो जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है, जो पहले सिर्फ हुब्बुल वतनी ये पढ़ाई जाती थी कि अगर एक इदारे के साथ आपकी मोहब्बत है, एक इदारे के साथ आपकी अगर लगाव है तो आपको हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है। अब हुब्बुल वतनी की डेफिनेशन जो है वो तब्दील हो चुकी है। अब लोग सवाल करते हैं कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक क्यों नहीं चलाया जाता, पाकिस्तान की आवाम की राय को क्यों तकवीयत नहीं दी जाती, पाकिस्तान की जो आवाम है उनकी राय क्यों नहीं सुनी जाती। अब ये लोग सवाल पूछते हैं। अगर कोई इदारे में ख़राबी है तो लोग कहते हैं कि हम इदारा हमारा है और ये मुल्क भी हमारा है, लेकिन जो इदारे के अंदर ख़राबी है उस इदारे को दुरुस्त करो, अपनी गलती को दुरुस्त करो। अब लोग गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं और ये देखें, ये पाकिस्तान के लिए और इस मुल्क के लिए और पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के लिए एक बहुत मायनी खेज़ और बहुत मस्बत बात है। जब आप के अपने इदारों के ऊपर ख़ुद तनकीद करते हैं, जब आप इदारों के अंदर गलतियों की निशानदेही करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने इदारों को बेहतर बनाना चाहते हैं। आपको इस चीज़ को मुस्बत अंदाज से सोचना पड़ेगा कि हमारी जो गलतियां हैं, जो कोताहियां हैं, वो कोताहियां हर किसी में मौजूद हैं। तमाम इदारों में जो है वो मसाइल मौजूद हैं। आपको उन मसाइल को दूर करना है, बजाय ये कि आवाम की आवाज़ को दबाया जाए और चंद लोग बैठकर इन आवाम को की जो राय है उसको दबाने की कोशिश करें। तो इस तरह मुल्क ठीक नहीं होगा, बल्कि आपका जो अपना इदारा है वो भी तबाह होगा। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त ये लोग यहाँ पर इसलिए नहीं मौजूद कि इनको कोई नौकरी चाहिए, इसलिए नहीं मौजूद कि यहाँ पर कोई बिरयानी की प्लेटें दी जा रही हैं, क्या कोई देगे लगी हुई हैं, इसलिए नहीं मौजूद कि यहाँ पर किसी ने इनको पैसे देकर यहाँ पर बुलाया है और लेकर आए हैं गाड़ियों में भर भर के। रास्ते तो बंद हैं, लोग पैदल चलने को तैयार हैं। आज दिन को जिस तरीके से जो हम लाहौर शहर में जो चीज़ें देख रहे थे, एक रेडी वाला, एक रिक्शे वाला, एक आम आदमी भी ये पूछ रहा था कि ये मुल्क कैसे ठीक होगा। मुझे एक ड्राइवर मिला एक जगह पर, उन्होंने भी मुझसे ये पूछा कि भाईजान इस मुल्क की कोई बेहतरी आएगी या नहीं आएगी, या इसी तरह चलता रहेगा। तो मसला ये है कि अब हर आम आदमी जो है वो ये सवाल पूछता है कि आखिर कब तक इसको इस तरीके से चलाना है। तो मुश्तरका चीज़ वो ये है कि पाकिस्तान, और पाकिस्तान सबसे पहले होगा इस मुल्क को, जब तक ये यूनाइटेड नहीं होंगे, सारी आवाम की सोच एक नहीं होगी, ये सोच जो है वो तब्दील हो गई है। ये सबसे बड़ी मुस्बत बात है सारे अमल में। तो ये अब आप देख लें, कश्मीर वाले हैं, ये कश्मीर वाले आए हैं और वक्त क्या है, ये तकरीबन कोई 3:30 पौने 4 बजे का टाइम है और अब से कुछ देर बाद फजर की जो है ना वो अजानें शुरू हो जानी है। जलसा गाह में कोई तैयारियां नहीं है। वो इमरान खान कहता था कि ना वो अभी आप दिखाएं जी, अभी वो रिंग रोड के ऊपर जो स्टेज यहाँ पे जहाँ बनाया गया है उसके पास अभी हमने देखा है कि इस वक्त पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पे आई हैं और इन्होंने खारदार तारें लगाना यहाँ पे शुरू कर दी हैं। और ये जो खारदार तारें आप देखें कि पुलिस जो है वो 2 ट्रक पुलिस के आए हैं, एक ट्रक इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और दूसरा जो है वो यहाँ से दूसरी तरफ चला गया। तो यहाँ पे जो है वो खारदार तारें भी लगाई जा रही हैं और ये पुलिस पता नहीं सिक्योरिटी के लिए कर रही हैं या किस पर्पज़ के लिए किए जा रहे हैं। बहरहाल ये वो जगह है, नीचे पंडाल है और ऊपर इस जगह पे स्टेज लगाया जाएगा और यहाँ पे इस जगह से लेके वो आखिर तक जो है वो खारदार तारें अब लगाई जा रही हैं। अब ये शायद लोगों को रोकने के लिए लगाई जा रही हैं या सिक्योरिटी के लिए लगाई जा रही हैं। ज़ुबैर साहब, रिजवान साहब, ये इस तारों का मकसद लगाने का ये है कि ये जो रिंग रोड से उतर के नीचे लोग जाते हैं उनको रोका जाएगा। ये अब सारा आप देखेंगे ये जलसागाह के अतराफ तक सारी ये खारदार तार लगाकर इसको बंद करने की, यानी वो जो रास्ता हमने दिखाया था, जलसागाह दिया गया है ना, उसको इन्होंने ऐसी स्पेस दे दी है कि वो एम्प्टी रहे और ये पहुंच ही ना सकें। लेकिन आप देखेंगे कि कल ये जो मैदान है, ये यहाँ पर अवाम का समुंदर आप देखने जा रहे हैं। ये इतना बड़ा मैदान दे दिया है, इतना बड़ा मैदान दे दिया है। ये मैदान आप कल यहाँ पर लोगों का समुंदर देखेंगे, बावजूद इसके कि यहाँ पर रुकावटें होंगी। ये रात का टाइम है, वो पीछे आपको जहाँ तक लाइटें नज़र आ रही हैं ना, ये सब मैदान ही मैदान है। ये यहाँ से शुरू होता है और आगे तक है। और आप दूसरी चीज़ इसमें ये नोट करें कि ये रास्ता जो है वो ये है जाने वाला, ये यहाँ से आप गुजर के जाएंगे
और उतर के जाएंगे और जलसा गाह तक पहुंचेंगे। और वो यहाँ से ना उतरा जाए उसके लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे खारदार तारें लगाई जा रही हैं ताकि लोग जो हैं वो उसको क्रॉस ना कर सकें और नीचे पिंडाल तक ना पहुँच सकें। तमाम तर रुकावटें जो भी हमने इससे पहले भी देखा है, बड़े बड़े नए आइडियाज़, कभी सड़कों के ऊपर वो फेंक दी जाती है, शीशे फेंक दिए जाते हैं ताकि गाड़ियाँ ना आ सकें, कंटेनर खड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हर जलसे के अंदर हमने देखा है कि तमाम रुकावटें, मैं भी सुन रहा था बोदला साहब कह रहे थे कि यार ना हमारे लिए कंटेनर्स नहीं हैं, ना हमारे लिए ये रुकावटें नहीं हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको सिर्फ एक चीज़ होती है कि भाई हमें जगह दे दें कि इस जगह जलसा करना है। अभी थोड़ी देर पहले तक तो पता ही नहीं था कि यार जलसा मीनार पाकिस्तान पे होगा या कहाँ होगा, तो अब ये दूर उम्र सब खेतों में, पंजाब के खेतों में ये और दे दिया है। उन्होंने कहा चलो ठीक है जी, इतने भी ऐसी करने तैयार हैं। ओ ज़ुबैर साहब की मैडम मुख्यमंत्री जी जो है ना, वो इस टाइम उनके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। को खबर आई है कि वो जाग रही हैं, सो गई हैं, उनको नींद आ रही है? क्योंकि ये जो इस टाइम पूरे लाहौर की जो मशीनरी आपको नज़र आ रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस जलसे को रोकने के लिए। हम जिस रोड पर गए हैं वहाँ पर आपको ये जो अभी आपने मनाजिर दिखाए हैं पुलिस के, ये जो खारदार तारें लग रही हैं, ये वाला काम शुरू हो गया ना। यहाँ जलसे के बारे में जो आपने बात बताई ना, ये बुनियादी तौर पर रोकना ही चाहते हैं। इस जगह पे लोगों को लाना पीटीआई के लिए भी अब चैलेंज होगा और हुकूमत के लिए भी चैलेंज होगा कि वो इसको कैसे रोकती है। लेकिन यहाँ पर जितना चार्ज लोग हैं उससे लगता नहीं है, क्योंकि जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं, अभी रास्ते बंद है, तो फिर इन लोगों को सुबह यहाँ पर पहुँचने में क्या मसला होगा? लोगों ने अपनी प्लानिंग की हुई है, ये 7 गाँव है। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि हम रात को यहीं पर गुजारेंगे, सुबह जलसे में आ जाएंगे। तो ये तैयारी, अगर वो हुकूमत प्लानिंग करिए तो पीटीआई के लोगों की भी प्लानिंग है। प्लानिंग अपनी तरफ से पूरी है। और पीटीआई वाले क्या करते हैं, कोई जंगल भी हो तो वहाँ पे भी शहर आबाद कर देते हैं।